जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। और आज हम लेकर के आए हैं बच्चों जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं जेई का चैप्टर वाइज, ईयर वाइज। जेई का मेंस का अलग और एडवांस का अलग, टोटल A to Z जितना आया हुआ है सारे को बच्चों हम लोग पूरा का पूरा वीडियो, बेस्ट वीडियो डिस्कशन, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कैसे हो? बढ़िया साहब। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, और वो भी किसका? तो मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल का। मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल का तुम लोग पिछला लेक्चर यानी इसके जो लेक्चर नंबर 1 है आप पढ़ लिए होंगे, और उन बच्चों तक भी वीडियो को पहुंचाया करो जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं, यानी वीडियो को शेयर भी किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही आसान आसान सवाल हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये जेई में पूछे गए हैं और जेई में कोई भी सवाल एकदम मतलब कि एकदम फंडू टाइप का नहीं रहता है, कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही है। तो आइए जानते हैं आज के सवालों का जवाब। हमारे सामने पहला सवाल बच्चों ये मेंस में पूछ चुका है। क्या है सर? ये बच्चों मेंस में आ चुका है। ओके, बिल्कुल सही। इसमें दो रियल नंबर्स दिया हुआ है और वो दोनों रियल नंबर्स इस रिलेशन को मेंटेन कर रहा है। कौन सा रिलेशन को? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इस रिलेशन को दोनों रियल नंबर्स मेंटेन कर रहा है। अब आपको बताना क्या है कि इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ओके, तो अभी हम लोग इनको ट्रिगोनोमेट्री के मदद से बनाएंगे। इसे हम dy dx यानी मैक्सिमा मिनिमा के मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों अभी हमारा कंसंट्रेशन किस पे होगा? ट्रिगोनोमेट्री पे। फिर हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा जब पढ़ेंगे क्लास 12 में तो उस पे भी विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है, आइए पहले देखना यह है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर सकता है। इस अलजेब्राइक इक्वेशन को कौन ऐसे दो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आपका जवाब आएगा सर कि ऐसा तो कभी न कभी हमने भी आइडेंटिटी देख रखा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने भी ऐसा ना ऐसा आइडेंटिटी देख रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, बोर्ड पे देखो। तो क्या आपको देखने के बाद ये ख्याल नहीं आ रहा है मन में कि सर मैं पी को साइन मान लूं तो क्यू को कॉस मान लूं, या फिर अगर पी को कॉस मानता हूं तो क्यू को साइन मानना चाहिए? दोनों में से भाई किसी को साइन मान लो, किसी को मान लो कॉस। क्या इनके अलावा कोई और ट्रिगोनोमेट्री है जो इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं। दूसरा बच्चों है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो है वो माइनस वालों के पास लिए, तो अगर यहाँ माइनस होता यानी ऐसा होता ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली हम लोग पी को सेक थीटा और क्यू को टेन थीटा मानते, लेकिन अभी नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सर पी को साइन थीटा मान लिया जाए एंड क्यू को कॉस थीटा मान लिया जाए। और अगर ऐसा कर लोगे देन आपका जो क्वेश्चन है बच्चों P प्लस क्यू, इसी का ना मैक्सिमम चाहिए, ये कहाँ आ जाएगा सर? ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा पे। आप मुझे ये बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या इसका रेंज तूने देखा है कभी? कभी मतलब कब देखे हो? ट्रिगोनोमेट्री में दिखाए हैं इसका रेंज? या तुम कहीं ना कहीं तो देखे होगे यार। यस, कब ना देखे हो बताओ? कभी ना कभी तो देखे होगे। तुम याद करो याद करो कि जब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, b कॉस थीटा, बच्चों इनका रेंज याद आ रहा है? याद आना चाहिए। ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और ये होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, ये आपको क्लास 11th के रेंज वाले टॉपिक में बताया गया था। तो क्या ऐसा माहौल आपके पास है यहाँ पे रेंज निकालने के लिए? यस सर, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 है और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट भी 1 है। यानी बच्चों कहूं तो ए का मान 1 है और बी का मान भी 1 है। तो क्या इसका रेंज बनेगा, बता दो जल्दी से मुझे। अंडर रूट माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी चीज को तुम यहाँ पे ऐसे लिखे हो, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा, ये लिख सकते हो बच्चों माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट तक, ये भी लिख सकते हो। तो बता दो अब क्या किया जाए। यानी अपना जो साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है कितना हो जाएगा ये? सर दोनों में तो 1 स्क्वायर करने हैं, 1 स्क्वायर करने हैं। सर यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका रेंज हो जाएगा माइनस √2 से √2। यस, क्या बात है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, बताओ जल्दी से मुझे, हमें पूछा क्या गया है, बताओगे? यस सर, सर P प्लस Q का वैल्यू आ गया माइनस √2 से √2। तो P प्लस Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, P प्लस Q का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर तुमसे पूछा था ना P प्लस Q का मैक्सिमम वैल्यू। सर ये इसको लिखने वाली क्या बात है, मैक्सिमम आगे वाला और मिनिमम पीछे वाला। तो मैक्सिमम और मिनिमम में बच्चों ये कौन सा हो गया, सी नंबर। मैक्सिमम और मिनिमम में पीछे वाला कौन हो गया, सी नंबर। √2 मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम पूछा होता तो सर मिनिमम तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, समझ गए क्या? हेलो हेलो हेलो, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं, बस इसे ध्यान रखना है। और इस अलजेब्राइक रिलेशन को कौन ट्रिगोनोमेट्री मेंटेन करता है, हमने आपको इलिमिनेशन में भी आइडिया दिया है। तो बच्चों ये आसानी है, ठीक है, हो जाने वाली है। अगले बार से ध्यान रखोगे कि जब भी ऐसा कभी रिलेशन दिया जाए तो मुझे क्या मानना चाहिए रेंज के लिए। जब भी ऐसा कभी रिलेशन आ जाए तो रेंज के लिए क्या मानना चाहिए, ध्यान रखोगे। आगे बढ़ो। यस सर, देखो बाबू ये जेईई मेंस 2011 में आया है, एक बार फिर से देख लो भाई, बढ़िया से देख लो। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना तो आपका कर्तव्य ये होना चाहिए, आपका काम ये हो जाना चाहिए कि पहले वीडियो को रोक करके उसे ट्रायल करो। ओके, अगर ना बने तो देखो, अब बने तो भी देखो क्या मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं आपको, क्या जो ऑफलाइन क्लास में बताए हैं उसी टाइप का है, क्या ऐसा क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासरूम में हो चुका है? अगर हो गया है तो आपसे खुद बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा यार। ऐसा क्लास में हम किए हैं सवाल, बहुत किए, इसे हार्ड किए हैं क्लास में सवाल। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, जेईई मेंस 2011। और खुशखबरी बच्चों ये है कि ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई का भी है तो इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि आईआईटी कोई नॉर्मल चीजों को नहीं पूछता है। तो क्या होगा, कैसे सोचेंगे सर इसको बनाने के लिए? क्या यहाँ पे मानना उनना हो? नहीं, यहाँ दिया हुआ है बस इसे सॉल्व करना है, यहाँ दिया हुआ है बस इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा सर? याद करो जब हम रेंज पढ़ा रहे थे आपको, जब हम आपको रेंज पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आपको क्वाड्रेटिक में अगर कोई फंक्शन हो ट्रिगोनोमेट्री का तो उनका रेंज कैसे निकालते हैं इस पे भी बात हम लोग किए थे। अपना ए दिया हुआ है, अपना ए दिया हुआ है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 6। ए दिया हुआ है sin x के पावर 2 प्लस कॉस के पावर 4x। इसे तुम क्वाड्रेटिक में ले आओ, कहाँ ले आओ? इसे क्वाड्रेटिक में ले आओ।
तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे कॉस स्क्वायर में बदल देना है, कॉस के पावर 4x हो जाएगा। क्या इसे हम साइन में भी क्वाड्रेटिक बना सकते थे? यस, बना सकते थे। कैसे? इस कॉस स्क्वायर को चेंज करके लाना होता साइन स्क्वायर में, और फिर उसको फिर से स्क्वायर करना होता। मतलब कि जो कॉस 4 देख रहे हो, इनको लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर इनको तोड़ देते बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर 2ab में। ओके, अब बन जाता है ये। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करने में थोड़ा सा आसानी हुआ क्योंकि यूं ही क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक मतलब रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं है ये 4 डिग्री का फंक्शन है। कितने डिग्री का फंक्शन है ये? 4 डिग्री का है। लेकिन हमने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके तब काम करने के लिए। यस बच्चों, यस यस। अब क्या कर लो यहाँ पे तुम, इनको कर लो, हाँ भाई क्या कर लो, क्वाड्रेटिक में बनाओ। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सेट इन करवा सकते हैं, और नहीं चाहो तो तुम क्वाड्रेटिक में देखने के लिए कॉस स्क्वायर को टी भी मान सकते हो कुछ समय के लिए। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तब उसे लॉन्च कर दो। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए देन तुम इसे लॉन्च कर दो कॉस स्क्वायर को, और नहीं तो डायरेक्ट ही कर लो यार। चलो डायरेक्ट ही करते हैं, बताओ। टी मान लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया कैसे होता है? आपको सारा चीज पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो मेरे पास ये 3 टर्म मिल जाए तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ये 3 टर्म मिल जाए तो भी बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या ये 2 तरह का चीजें हैं आपके पास? सर है नहीं, माहौल बनाना होगा, बनाते हैं। ए स्क्वायर तो है सर, 2 नहीं है, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab। 1/2 के स्क्वायर जुड़ दो, 1/2 के स्क्वायर घटा दो, प्लस 1। 1/2 के स्क्वायर जुड़ दो, 1/2 के स्क्वायर घटा दो। अब तुम बच्चों ये बताओ मुझे क्या हल है? क्या आपको यहाँ से यहाँ तक दिखने के बाद कुछ कुछ हो रहा है? हेलो हेलो, क्या हो रहा है? अब ये नहीं बोल रहे तुमको कि कुछ फीलिंग आ रहा है, फीलिंग नहीं आना चाहिए, देखने के बाद कुछ मन करना चाहिए कुछ करने का। सर ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल। और बच्चों ये -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1। चलिए आगे देखिए। जोड़ दो भाई इनको, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/9। इसको जोड़ोगे ना बाबू, एक में एक -1/4 जोड़ोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे क्या कर लो, तुम t का वैल्यू रख लो, क्योंकि अपना काम तो हो गया स्क्वायरिंग का। रख लो cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, क्या करें? चलो भाई क्या करें? अब यहाँ पे तुम आ जाओ, आपके पास आ चुका है a का वैल्यू cos स्क्वायर a, सॉरी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 3/4 ऐसा आ चुका है। समझ में आ रहा है? बताओ cos स्क्वायर का रेंज क्या होता है? cos स्क्वायर का रेंज क्या होता है?
कॉस स्क्वायर का रेंज होता है 0 से लेके 1 तक। क्या होता है कॉस स्क्वायर का रेंज? 0 से 1 तक होता है कॉस स्क्वायर का रेंज। अब इसको यहां पे ले आओ, ओके। 0 से सर 1 घटा देंगे 1/2, बाहर से 3/2 जोड़ देंगे 3/4। डायरेक्ट यही लाके ऑब्जर्वेशन कर ले रहे हैं। बताओ इनको, 0 में से 1/2 जाएगा -1/2 और 1 में से 1/2 जाएगा 1/2। कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है बात? कुछ समझ में आ रही है? देखो इनको लिख लो भाई, 0 - 1/2, 1 - 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 3/4। तो 0 में से 1/2 घटाओगे -1/2 रहेगा, 1 में से 1/2 घटाओगे स्क्वायर करोगे 3/4। आपको पता है कि जब भी मेरे पास -1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर करना होता है, यानी जब भी मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर हो और सबका स्क्वायर करना होता है, तो अपना मिनिमम वैल्यू इसमें 0 होता है ना। इस सारे नंबर्स जो इस एरिया में है वो सभी इस एरिया में शिफ्ट कर जाएंगे, इस एरिया में शिफ्ट कर जाएंगे। सबसे मिनिमम ये जो है 0 का 0 रह जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव लोग पॉजिटिव चले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपको नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर हो और उनको स्क्वायर करना हो, देखो ना भाई, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। बीच में जितने भी नंबर्स हैं, बीच में जितने भी नंबर्स हैं इन सबका स्क्वायर करोगे, बीच में जितने भी नंबर्स हैं इन सबका स्क्वायर करोगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव फील्ड में घुस जाएंगे। लेकिन ये बेचारा अकेला जो कि 0 का 0 रह जाएगा और बाकी सब पॉजिटिव बन जाएंगे। तो 0 और पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन हुआ? छोटा कौन हुआ? 0 हुआ ना। 0 और पॉजिटिव में छोटा कौन हुआ? 0। पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है। तो ये बात ध्यान रखोगे कि जब कभी भी आपको नेगेटिव से पॉजिटिव का स्क्वायर करना हो तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम इन दोनों बाउंड्री में जो ज्यादा बनाएगा स्क्वायर करके उसको डालना है। तो मिनिमम 0 हो गया और दोनों तो स्क्वायर में सेम ही बना रहा है, तो 1/4 प्लस 3/4। जैसे देखो, अगर तुमको दे दे -2 से 3, ओके, और होल स्क्वायर करने के लिए दे, आप सपोज करो एग्जाम्पल में, तो आप क्या करोगे? 0 तो डाल दोगे मिनिमम में। यस सर, क्यों? क्योंकि -2 और 3 के बीच में 0 है, जिनका स्क्वायर करने के बाद भी 0 रहेगा। बाकी सारे लोग नेगेटिव वाले पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव में है ही, खाली अपना वैल्यू को बढ़ा लेगा वो, कुछ लोग घटा लेंगे। तो इनका स्क्वायर करने से मिनिमम 0 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो मैक्सिमम बाउंड्री पे 9 डालना है। अगर ऐसा हो कि माइनस मान लो 5 है और यहाँ 2 है, इसका होल स्क्वायर करना हो, तो बच्चों मैं फिर से बता दूं आपको, इसमें मिनिमम कितना होगा? 0 होगा और मैक्सिमम में ये दोनों में से जो भी ज्यादा वैल्यू लेके आएगा वो हो जाएगा रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। समझे? तो अब इनको जोड़ लो, सिंपल है। 0 प्लस 3/4 और 1/4 प्लस 3/4 कितना आ गया सर? 3/4। अब बच्चों इनको जोड़ोगे तो 4/4, 4/4 कट के आ जाएगा 1। यानी ए जो है वो बिलोंग्स करेगा 3/4 से लेकर के 1 तक। इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 3/। ये हो गया आंसर, ये हो चुका है आंसर। तो बताओ मुझे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा होगा 3/4 से लेकर के 1 तक? सर आंसर नंबर ए, सॉरी सी आ गया ना आंसर। ऑप्शन सी, चूंकि ये बोल रहा है 1 से 2, ये बोल रहा है 3/4 से 13/16 तक, ये बोल रहा है 3/4 से 1 तक, ये बोल रहा है ऐसे। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? सी। तो कैसा था ये सवाल? क्वाड्रेटिक वाले सवाल आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक बात को ध्यान रखना है। अब आइए आगे, ये पूछा है बच्चों ऐसे, ये क्वेश्चन अपना क्लासरूम के डीपीपी में भी है ना। जो क्लास में आपको डीपीपी मिलता है ऑफलाइन क्लास में,
उसमें सवाल दिए गए हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सीट से क्लास मेंस में पूछा गया था, डायरेक्ट सीट से। और ऐसा जब हम ये फॉर्म करवाते हैं, अभी जो बताया है ना ये फॉर्म कहाँ गया जी? कौन सा फॉर्म? किस फॉर्म की बात करो? ये फॉर्म, इसी फॉर्म से वो भी बनेगा। और जब मैं ये करवाता हूँ ये फॉर्म, तो बच्चों यहाँ पे इस फॉर्म पे हम बहुत अच्छे और बहुत हार्ड सवाल भी लेते हैं। उनमें एक ये भी है, ये तो बहुत हार्ड नहीं है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन में किए हुए हैं। ये तो ऐसे ही उड़ा दोगे, ऐसे ही उड़ा दोगे। कैसे है सर? चलो पहले भाई सॉल्यूशन करो, यस कर लो। बताओ अपने पास है क्या? 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा ना थीटा माइनस 5/6। क्या तुम इसे इस तरह से चेंज कर सकते हो? a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले फॉर्म में? अगर कर लो इस तरह के फॉर्म में, तो मैं आराम से बता सकता हूं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्योंकि सर cos पे भी 1 डिग्री, sin पे भी 1 डिग्री, थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है एंगल में। यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा माइनस π/5 है, तो तुम सॉरी π/6 है बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे π/6 है। ओके, तो क्या तुम मुझे ये बताओ, थीटा और यहाँ पे थीटा माइनस π/6, अगर ये नहीं होता तो क्या इतना आसान सवाल आपसे पूछता जेई वाले? क्या आपसे रिक्शा चलवाना है उनको? नहीं ना, तुमको इंजीनियर बनाना है यार, बेस्ट इंजीनियर बनवाना है तुमको। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना होगा, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, लगाते हैं। करना क्या है, इनको कन्वर्ट करना इस फॉर्म में। इनको कन्वर्ट करना इस फॉर्म में। उसके लिए करना क्या होगा? सर ये तो कन्वर्टेड है, हाँ कन्वर्टेड है। यहाँ कन्वर्टेड है? नो सर, तो कर लो ना कन्वर्टेड। तो बताओ, कंपाउंड एंगल में मैं एक फार्मूला आपको सिखाया हूँ, 3 cos थीटा और बच्चों 5 इंटू यहाँ पे बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो कभी? साइन ए माइनस बी, यस सर, साइन ए cos बी माइनस cos ए इंटू साइन बी। ये हो गया 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा और cos π/6 का मान बच्चों √3.2 माइनस ये अंदर गया, ये 5 cos थीटा और ये 1/2, ऐसा कुछ। ये दोनों को एक साथ ले लो, इनको और इनको, cos cos कॉमन हो जाएंगे क्या? सर cos को कॉमन कर लेंगे ना सर, तो ये 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। ओके, cos cos को कॉमन कर लेंगे, 3 माइनस 5/2 प्लस 5√3/2 इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू 3 माइनस 5/2 प्लस 5√3/2 साइन थीटा, ऐसा कुछ है। तो इसको घटाओगे ना, इनको घटाओगे ना, तो क्या मिलेगा मुझे जल्दी से बताओ? एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 6 में से 5 गया 1, यानी 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। एक बार फिर से बात कर लें बच्चों, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, कंपाउंड एंगल में सब करवा चुके हैं, माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इनको हमने तोड़ दिया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी पे। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 5 इंटू 1/2, 3 कॉस कॉमन कर लो, 3 माइनस 5/2 कॉस थीटा के साथ प्लस 5√3/2 साइन थीटा के साथ, इनमें घटाओगे तो 1/2 कॉस थीटा और यहाँ पे 5√3/2 साइन थीटा। क्या ये इस फॉर्म में आ चुका है? और आ चुका है तो मुझे जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा?
सर ये बिलोंग्स करेगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर का। ठीक यही चीज यहां भी आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर तुम इधर कर लो यार, देखो मैं करता हूं इधर 1/2 का स्क्वायर और 5√3/2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये 25 गुने 3 75, 75/4 होगा। एलसीएम ले लो तो 4 75 1 और 75 कितना हो गया 76, 76/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 19। वाह क्या बात है, फिर से कर लो भाई। देखो इधर कुछ नहीं यार, ये निकल चुका है तुम्हारा, कितना निकल चुका है बताओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी। आपको फंसाना है √a² प्लस b² में, आपको फंसाने हैं √a² प्लस b² में। तो a² b² हम यहाँ किए हैं, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इनका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 गुने 3 75, 75/4, 75 1 76/4 1976। तो ये आ गया, मिटा दो, बोलो मिटा दो। चलो भाई कितना हो गया बता दो इनका रेंज, इनका रेंज कितना हो गया 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। इनका रेंज आ चुका है -√19 से लेकर के √19 तक। और तुम्हें चाहिए था क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, बोलो कितना, √19 ऑप्शन नंबर डी, √19 ऑप्शन नंबर डी। तो क्या ये सवाल आपको हार्ड लगा या इजी लगा या बहुत इजी लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे ये सवाल आपको इजी लगा, हार्ड लगा या नॉर्मल लगा। क्योंकि ऐसा सवाल हम लोग इससे और अच्छे लेवल के प्रश्न और हार्ड टाइप के सवाल हमने ऑफलाइन क्लासरूम में लगा चुके हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।